Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ, वो है पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमारे समाज में बहुत कॉमन है। 3% लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, लेकिन लोगों को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। कि पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अलामात मुसलसल नहीं आ रहे होते, किसी ख़ास वक्त पे बैठे बैठे इंसान को शदीद किस्म के एंग्जाइटी के दौरे पड़ते हैं, जिसमें उनको महसूस होने लगता है कि वो मरने लगे हैं, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो अभी ज़िंदा नहीं बचेंगे, या वो पागल हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, उनको कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ आ रही है, ख़तरनाक किस्म की बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और साथ में उनका मुंह खुश्क हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है, और हर वक्त इस तरह महसूस कर रहे होते हैं कि इनको कुछ होने वाला है। वो फिर क्या करते हैं कि हॉस्पिटल्स जाते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं, लेकिन उनके मसले का हल नहीं निकलता। वजह यह है कि क्योंकि पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक जिस्मानी मसला नहीं है, एक साइकेट्रिक मसला है, मेंटल हेल्थ मसला है। इसका हल भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अच्छे तरीके से निकाल सकता है। पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अलामात तो मैंने आपको बता दिए। इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात में एक तो इंसान की अगर फैमिली हिस्ट्री है, चल रही है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की या पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, तो ऐसे लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। अगर बचपन में महरूमियाँ हुई हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, बच्चे के साथ रवैया अच्छा नहीं रहा, उसको ट्रॉमास हुए हैं, या उसको ओवर प्रोटेक्ट किया गया है बचपन में, तो उसकी वजह से भी पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरी जो वजह है पैनिक एंग्जाइटी की, करंट स्ट्रेसर्स हैं, आजकल की परेशानियां, किसी को जॉब का मसला है, किसी को ताल्लुकात का मसला है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका इलाज किया जाए। इलाज के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम अद्वियात के ज़रिए इलाज करते हैं। अद्वियात जो हैं सेफ़ हैं, एडिक्टिव नहीं है, वो हम 6 से 9 महीने तक दे सकते हैं। वो बड़ा अच्छा तरीका है इलाज का। अगर शिद्दत ज़्यादा है एंग्जाइटी की, पैनिक अटैक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम वो प्रेफर करते हैं कि अद्वियात दी जाएं। तो उसके साथ साथ हम थेरेपी करते हैं, CBT जिसको हम कहते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे उनको बताया जाता है कि ये एक नफ्सियाती मसला है, इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। कि मरीज़ों को जिनको ये मसला होता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, उनको हर वक्त यही रहता है कि कुछ होने वाला है, वो मर जाएंगे, इनका आखिरी वक्त चल रहा है। तो उनको जब बताते हैं तो वो उनको एक सुकून आता है कि ये चीज़